स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, लेकिन यहाँ पर व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों को मिलाया जाता है तो उनके बीच में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद बताए जाते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। अब आइए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि जो है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि, रवि धन इंद्र, रविंद्र। रवि और इंद्र मिलकर के बन जाता है रविंद्र। यहां इसमें दीर्घ संधि हो गई। यहां पर छोटी ई और छोटी ई मिल करके बड़ी ई हो जाते हैं, यानी दो स्वरों के बीच मेल हुआ जिससे बड़ी ई बनी है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और यह पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको ट्रिक के साथ पूरा बेसिक संधि का नॉलेज मिलेगा। आइए देखते हैं स्वर संधि के अब प्रकार देखते हैं। संधियां हमने शुरू में देखी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में बताया गया कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो सजातीय वर्ण होते हैं, जहां पर दो वर्णों अर्थात वह वर्ण ऐसे हों जो सवर्ण हो, मतलब एक वर्ग के हों, या सजातीय स्वरों के बीच जो संधि होती है उनके दीर्घ रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम अ, आ, ई और ई, उ, इनके मिलने से, चाहे ये खुद आपस में मिले या इनमें से कोई इनसे मिल जाए, तो ये मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ से अ का मेल होता है तो भी आ होता है, और आ को बताया जाता है ये दीर्घ स्वर है। अ और आ मिल करके भी आ होता है, आ और अ मिल के भी आ होगा, और आ आप मिलेगा तब भी आ हो जाएगा। तो इस तरह से अब जैसे अन्न, अन्न का अ और अभाव का अ मिल करके हो जाता है अन्नाभाव। यह पूरा बनता है अन्नाभाव। यहां फिर अ और आ, जैसे यदि इसमें हम देखें तो यह हो जाता है अन्ना भाव, अन्ना भाव। इसको करेंगे तो यह हो जाता है शिवालय। शिव का अ और आलय का आ, ये दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात यह हो जाता है शिवालय, शिवालय। आ और अ ये भी मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात जैसे विद्या, विद्या का आ और अ अर्थी का अ, यह मिलकर के हो जाता है विद्यार्थी। यह बन जाता है विद्यार्थी, विद्यार्थी। यह हो जाता है
विद्यार्थी। महाधन आशय, दोनों में आ है, महा का आ और आशय का आ, ये मिलकर के हो जाता है महाशय। महाशय, तो यहां दीर्घ हो गया। अब और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे छोटी छोटी मिलकर के बड़ी ई हो जाता है, अर्थात गिरी का ई और इंद्र का ई, ये मिलकर के हो जाएगा आपका गिरिंद्र। गिरिंद्र। फिर छोटी और बड़ी, जैसे गिरी में गिरी के र पर छोटी और ईस का बड़ी, ये मिलकर के हो जाएंगे गिरीश। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें मही धन इंद्र है, तो मही का बड़ा ई और इंद्र का छोटी, ये दोनों मिलकर के हो जाते हैं बड़ी ई, अर्थात यह हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र। इसी तरह से इसमें हो जाएगा पृथ्वीश, यह हो जाएगा पृथ्वीश। पृथ्वीश हो जाएगा। फिर है भानुधन उदय। भानु धन उदय, इसका हो जाएगा आपका, जब इसकी संधि होगी तो यह हो जाएगा भानुदय। भानु भानुदय। इसी तरह से लघु धन उर्मी, इसका हो जाएगा लघुर्मी। लघुर्मी। ये हो जाएगा लघुर्मी। फिर अगले उदाहरण में देखें तो स्वयंभू, यहां पहले बड़ा हुआ है और बाद में छोटा हु, लेकिन जब इनकी संधि होगी, ये जब मिलेंगे तो यह बड़ा हु ही रहेगा, अर्थात स्वयंभूदय हो जाएगा। स्वयंभूदय हो जाएगा। अगले उदाहरण में भूधन ऊर्ध्व, अर्थात ये हो जाएगा भूर्ध्व, यह बनेगा भूर्ध्व। तो ये हो गया भूर्ध्व। इस तरह से इसकी संधि हुई। हमने देखा कि महेंद्र का मही धनेन्द्र, पृथ्वीश का पृथ्वी धनीश, भानुदय का हो गया भानु धन उदय, लघुर्मी का होता है लघु धन उर्मी, स्वयंभू का हो जाएगा स्वयंभुधन उदय, और भूर्ध्व का हो जाता है भूधन ऊर्ध्व। तो इस तरह से हमने दीर्घ संधि का उदाहरण देखा। एक उदाहरण और भी देख लेते हैं। री धन री, अर्थात री मिलकर के क्या हो जाता है बड़ी री, लेकिन इसमें छोटी री लिखा जाता है। संस्कृत में दीर्घ री होती है, यहां इसको हम कर देते हैं, इसका अगर संधि होगी तो यह हो जाएगा पितृड। पितृड हो जाएगा। तो इस तरह से यहां इसमें दीर्घ हो जाता है त्रिड में, लेकिन
यहाँ लिखा नहीं जाता है, डबल री नहीं बनाया जाता है इसमें, पितृ यह है लेकिन यह दीर्घ है। तो इस तरह से हमने देखा कि सजातीय वर्णों के मिलकर दीर्घ होने से दीर्घ संधि होती है, जहां आपको दो शब्दों को अलग करने के बाद बीच में यदि आपको बड़ा ऊ, बड़ी ई और आ की मात्रा मिले तो आप समझें कि वहां दीर्घ संधि होती है। हम ट्रिक पे बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जहां पर आपको दो शब्दों को अलग करने पर जहां बीचों बीच आपको बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए, बड़ी ई की मात्रा मिल जाए और आ मिल जाए, तो आप समझें कि वहां पर दीर्घ संधि है। अब दूसरी संधि देखते हैं, गुण स्वर संधि। यदि इसका नियम बताया जाता है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अर्थात अ या आ के बाद या तो छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आए, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए, तो छोटी ई या बड़ी ई का ए हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है। आइए इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जब अ और ई मिले तो क्या होगा, ए, यानी देवधन इंद्र, अर्थात देवेंद्र। क्या बना ये, देवेंद्र। यहां इसका अ और इसका छोटी ई मिल करके ए बन गए। फिर इसके बाद देवधन ईस, अ और बड़ी ई मिल करके क्या बने, ए, तो ये हो गया देवधन ईस। ये इसका अ और ईस का बड़ी ई दोनों मिलकर के बन गए देवेश। अब दूसरा उदाहरण, आ धन ई, आ और ई के मिलने से भी ए बनता है, तो यहां हो गया महाधन ईस। एक शब्द हमने लिया महेश, जिसका विक्षेप करने पे होता है महाधन ईस, यानी महा का आ और ईस का बड़ी ई मिल करके दोनों क्या हुए, ए। तो जब ये ए हुए तो यहां पर जब इनको हम संधि करेंगे तो ये हो जाएगा महेश। उसी तरह चंद्रधन उदय, तो इसका हो जाएगा चंद्रोदय। अ और उ के मिलने से ओ बनेगा, तो समुद्र का अ और उर्मी का बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर के हो गए ओ, यानी समुद्रोर। ये हो गया समुद्रोर्मी। अब आ और ऊ, छोटा ऊ, आ और छोटा ऊ के मिलने से बनेगा ओ, यानी महाधन उत्सव। अब यहां महा का आ और उत्सव का छोटा ऊ मिलके ये हो गए ओ, तो जब ये ओ होंगे तो इनका जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा महोत्सव। यहां फिर आ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, ओ, तो गंगा का आ और उर्मी का बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर के ओ बनेंगे, तो जब ओ बनेंगे तो इनका हम जब संधि करेंगे तो हो जाएगा गंगोर्मी। इसी तरह से अ और री के मिलने से अर बनता है, अर्थात देव का अ और री, ऋषि का री, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे देवर्षि, तो इनका संधि करने पे होगा देवर्षि। आ और री के मिलने से अर हो रहा है, चाहे वो अ हो और री मिले तब भी अर होगा, आ और री मिले तब भी अर होगा, अर्थात महा का आ और ऋषि का री, ये मिल करके महर्षि हो जाएगा। तो इस तरह से ये बना। तो यह थी हमारी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान है कि इसमें आपको ए की मात्रा यदि मिले, ओ की मात्रा मिले और अर्श मिल जाए, अंत में आपको ए की मात्रा मिले, ओ की मात्रा मिले बीच में और अर्श मिल जाए, तो यह गुण स्वर संधि होती है। जहां पर ए की मात्रा मिले, ओ की मात्रा मिले बीच में और अर्श मिल जाए तो वहां पर होता है गुण स्वर संधि।
अगली स्वर संधि देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। जैसा हमने पहले देखा कि अ या आ के बाद छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आए तो ए, ओ और अर हो जाता है। उसी तरह से यहां अगर अ आ से यदि ए या ऐ मिलता है तो वह ऐ हो जाता है। अ आ से ओ औ मिलता है तो वह औ हो जाता है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। अ और ए के मिलने से आय बनेगा, यह वृद्धि संधि का नियम कहता है। यहां देखें, एक का अ और एक का ए, ये दोनों मिलके हो गए अय। तो वृद्धि संधि में अय, जहां गुण संधि में आपको बीच में ए की मात्रा देखने को मिलती थी, वहीं अब आपको वृद्धि संधि में ए की जगह अय अर्थात दो मात्राएं देखने को मिलेगी। तो एक और एक का जब संधि करेंगे तो हो जाएगा एकाएक। फिर अ और आय के मिलने से भी आय बनेगा, अर्थात नौ का अ, ऐश्वर्य का आय, दोनों मिलके हो जाएंगे आय, अर्थात इस नौ और ऐश्वर्य को मिलाने से बनेगा नवैश्वर्य। इसी तरह से सदाधन एव का हो जाएगा सदैव। आधन ए के मिलने से भी आय बनता है, अर्थात महाधन ऐश्वर्य करने पर यह हो जाएगा, इनकी संधि करने पर महेश्वर्य। फिर अधन ओ के मिलने से भी ओ बनेगा, अ और ओ के मिलने से औ, तो परम का अ, ओजस्वी का ओ, ये हो जाएगा परमौजस्वी। इसी तरह से अ और औ के मिलने से अ बनेगा, अर्थात यह अ और ओ से भी अ बनेगा, अ और औ से भी अ बनेगा। परम का अ, औसत का औ, दोनों मिलकर के हो जाएगा परम औसत। फिर आ और ओ के मिलने से भी अ बनेगा, तो महा का आ, ओजस्वी का ओ, ये दोनों मिलकर के जब संधि करेंगे तो हो जाएगा महोजस्वी। आ और अ के मिलने से भी अ बनेगा, यानी महाधन औसत, इसकी जब संधि करेंगे तो हो जाएगा महौसत। तो यह वृद्धि संधि की पहचान है कि जहां पर आपको बीच में अय और औ की मात्रा देखने को मिले वहां पर वृद्धि संधि होगी। अगली और चौथी स्वर संधि है यण। यण संधि की पहचान है कि जब इसमें छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई का य हो जाता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का, छोटा ऊ बड़ा ऊ है उसका व हो जाता है, और री का र बन जाता है। अर्थात छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो इनसे अन्य स्वर का मेल होता है, तब छोटी बड़ी का य हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व और री का र हो जाता है। आइए उदाहरण से इसको देखें। छोटी बताया गया कि छोटी ई से कोई भिन्न स्वर, तो अर्थात छोटी ई और भिन्न स्वर अ यदि है तो यह मिलकर के य होगा। छोटी और आ है तो या होगा, छोटी ई और छोटा ऊ है तो य होगा, छोटी ई और बड़ा ऊ है तो य होगा। तो इस तरह से यदि का छोटी और अपिका अ, यह मिलकर के हो गया यद्यपि। इसी तरह से अति और आवश्यक का मिलकर के हो जाएगा अत्यावश्यक। अति धन उत्तम, इसका हो जाएगा अति उत्तम, और अति धन उष्म को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अति उष्म। अगला उदाहरण देखते हैं। मधु धन आलय, छोटा ऊ और आ मिलकर के वाह हो गए। जब से हमने बताया कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो वह हो जाएगा, और
छोटी बड़ी से कोई चीज, कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो वह य हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊ से आ मिल रहा है, इसलिए जब इसमें का ऊ निकल जाएगा तो यह आधा हो जाएगा, क्योंकि ऊ का व बन गया। तो आ ऊ का व बन जाएगा, और ऊ जब इसमें से निकलेगा तो यह आधा हो जाएगा, और आ तो यह हो जाएगा वा, यानी यह पूरा का पूरा मध्वालय बनेगा। इसी तरह से अनु धन अय, अनु से जब कोई भी स्वर निकल जाता है जिस व्यंजन से, तो वह व्यंजन आधा हो जाता है। तो जब इसमें से छोटा ऊ निकल जाएगा तो यह आधा हो जाएगा, इसलिए यह बन गया। और ऊ का वह हो गया निकल करके, तो जब यह व्यंजन स्वर यहां से निकल गया तो यह व्यंजन आधा हो गया, तो यह हो गया अन्वय। इसी तरह से यह छोटा ऊ की मात्रा होगी गुरु में, गुरु धन ओदन, इसको मिलाने से बनेगा गुरुवोदन। गुरुधर औदार्य, इसका हो जाएगा गुरुवोदार्य, गुरुवोदार्य होगा। री का आ से मेल होने पर त्रा बन जाता है, जैसे पितृ धन आदेश, अर्थात पित्रादेश, जैसा पहले बताया गया है आपको कि री का र हो जाएगा, ठीक। तो यह हो जाएगा पित्रादेश, यह पूरा का पूरा बनेगा पित्रादेश। पांचवा है आपकी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में यह हो जाएगा, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई अलग स्वर आता है इनसे अलग, तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव होता है। जब ए का ऐ होगा तो उसके लिए उदाहरण देखें, ने धन अन, तो ए का ऐ, ए जो है वो अय में बदल जाएगा, यानी न, य और न, यह हो जाएगा नयन। से धन अन हो जाएगा शयन। चे धन अन, यानी च से जब ए अय में बदलेगा तो यह हो जाएगा च य और न, चयन, तो यह हो जाएगा चयन। इसी तरह नय धन अक, नय का क्या हो जाएगा आय, तो इस पर मात्रा लग जाएगी ना, और आय का यह ना य क, यह हो जाएगा नायक। फिर गय धन अक का हो जाएगा गायक। पो धन अन का होगा पवन, और श्रो धन अन का हो जाएगा श्रवण। यहां न जो है ड़ में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर र है, र के रहने के कारण न का ड हो जाएगा। पौ धन अन, इसका हो जाएगा पावन। श्रव धन अन श्रावण। पौ धन अक का हो जाएगा पावक। तो इस तरह से यह संधि का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत